जय हिंद दोस्तों। आज हम टोक्यो ओलंपिक 2020 में जितने भी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज वो हम आपके सामने रखेंगे। तो सर्वप्रथम टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को होना था, किंतु कोविड-19 की वजह से यह 2021 23 जुलाई को शुरू हुआ। तो जानते हैं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक आखिर यह टोक्यो किसकी राजधानी है, टोक्यो कहाँ है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है और वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। चलते हैं दोस्तों आगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर क्या हैं। तो शुभंकर वहाँ के मारितोवा हैं। मारितोवा में एक जापानी कहावत से प्रेरित एक व्यक्ति हैं, अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। मिराइतोवा अखंडता की बहुत मजबूत भावना के साथ हंसमुख और उल्लेखनीय रूप से एक एथलेटिक है। चलते हैं दोस्तों भारत के 7 पदक विजेताओं के नाम जिन्होंने भारत की झोली में पदक दी। सर्वप्रथम मीराबाई चानू ने, जो कि मणिपुर राज्य से संबंध रखते हैं। दोस्तों बताते चले कि मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में एन बीरेन सिंह हैं मणिपुर के, और यहाँ के राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी हैं। मीराबाई चानू ने 49 केजी के वर्ग भार में यह मेडल दिलाई। और मीराबाई चानू, कभी कभी प्रश्न यह भी पूछे जाते हैं कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग से संबंध है और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ही सिल्वर मेडल दिलाई। और दूसरा मेडल पीवी सिंधु के द्वारा हमें प्राप्त हुई, जो कि पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हैदराबाद है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के राज्यपाल श्री विश्वाभूषण हरिचंदन जी हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से खेल से संबंधित है। पीवी सिंधु का खेल बैडमिंटन से है और उन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीती। तीसरा मेडल लवलीना बोरगोहेन के द्वारा प्राप्त हुआ, जो असम राज्य से संबंध रखती है। असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। लवलीना बोरगोहेन यह बॉक्सिंग से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, तो यह बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। इन्होंने 69 केजी के वर्ग भार में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नोट यह भी जानेंगे दोस्तों 2012 लंदन ओलंपिक में एमसी मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चौथा मेडल बजरंग पुनिया के द्वारा, जो हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। बजरंग पुनिया और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल कुश्ती में वर्ग भार 65 केजी के वर्ग भार में ब्रॉन्ज मेडल जीते। चलते हैं नोट यह जानेंगे इन्होंने कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से हराया था। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल किसे हरा के जीते थे। तो कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से हराया था। 5वां मेडल रवि दहिया द्वारा प्राप्त हुआ, वह हरियाणा से संबंधित रखते हैं और यह कुश्ती से संबंध है और इन्होंने 57 केजी के वर्ग भार में कुश्ती लड़ा था और सिल्वर मेडल जीती। और नोट में यह भी देखा जाए दोस्तों, पहलवान सुशील ने ओलंपिक में 2 बार लगातार पदक जीते। पहला पदक बीजिंग ओलंपिक 2008 में ब्रॉन्ज मेडल और लंदन ओलंपिक 2012 में सिल्वर मेडल जीती थी। छठा मेडल नीरज चोपड़ा,
जो कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इनका रहा भारत की तरफ से, और यह हरियाणा राज्य से संबंधित है, और यह जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंधित है। यह इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.58 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। और 7वां मेडल भारतीय हॉकी टीम पुरुष के द्वारा, जो कि ब्रांज मेडल जीते। दोस्तों बताते चले कि ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है, और अगला ओलंपिक 2024 पेरिस के लंदन में होगा। और यह भी बताते चलें दोस्तों कि पदक के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पे है, जिसने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रांज के साथ टोटल 133 मेडल के साथ शीर्ष स्थान पे रहा। और सेकेंड स्थान चाइना का रहा, जिन्होंने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रांज मेडल के साथ कुल 88 मेडल के साथ दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे जापान 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रांज मेडल के साथ टोटल 58 पदक के साथ तीसरे स्थान पे रहा। और वहीं भारत 48वें स्थान पर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल के साथ कुल 7 पदक के साथ 48वें स्थान पे रहा। दोस्तों इस तरह की जानकारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद।